हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्विज। तो अभी हमने कल आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ाए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस टाइम करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। सो आइए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो कल जो भी पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं और उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको ट्राई करना है कि आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है देन आप आगे का वीडियो देखेंगे और उसको नोट भी करिएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 बाई नीति आयोग। कल मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स बताया है, इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें सबसे अपर स्टेट कौन सा है, किस स्टेट को सबसे ज़्यादा पहला नंबर दिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को गैस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। अगर नहीं भी कर लिया है तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर था कि क्या था, कर्नाटका। सो कर्नाटका यहाँ पे गाइस क्या है कि इन मेजर स्टेट कैटेगरी कर्नाटका ऑक्युपाइड द टॉप पोजीशन फॉलोइंग बाय द महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी कि जो कर्नाटका है वो टॉप पे है और उसके बाद कौन आता है, कर्नाटका के बाद कौन आता है, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका के बाद जो पोजीशन है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हु इज टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। तो यहाँ पे कौन है जो पहली वुमेन फाइटर पायलट है, तो उसको आपको फिर से गैस करना है। शिवांगी, भावना कंठ, मोहना सिंह जितरवाल, अवनी चतुर्वेदी। तो इनमें से कौन है ये आपको गैस करना होगा। तो आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा, पता होना चाहिए। आंसर आसान है इसका आंसर है किरण रिजिजू को यहाँ पे जो मिनिस्टर स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलिट्री अफेयर्स किरण रिजिजू थे, हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष मंत्रालय का जो चार्ज है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका किरण रिजिजू को। इसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको मुझे लिख के बताना होगा कमेंट बॉक्स में। इससे पता भी चलेगा कि कितना आप अवेयर हैं, कितना वीडियोस को देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप is the FX for authorized money charge to help customer of any bank get the bank's forex prepaid card acceptability। ठीक है, तो इस तरह का मोबाइल ऐप है एक इंस्टाफैक्स, जिसमें हम जान पाएंगे कि हमें कितना मनी ऑथराइज चार्जेस है ना, और कितना लग रहा है, क्या है। तो इन सारी चीज़ों को कस्टमर को अवेयरनेस लाने के लिए, जिससे कस्टमर जान सके, तो वो कौन सा बैंक है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है गाइस, सी है। ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स फॉर, इससे पहले इंस्टा बिज भी था एक इसका ICICI बैंक का। सो इंस्टा एफएक्स फॉर ऑथराइज मनी चार्जेस ऑन जनवरी 20। तो 20 जनवरी को ये ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट UT हैज इमर्ज्ड इन द ऑन द टॉप ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, मैंने कल इसका आंसर बताया था कि जो दिल्ली है वो ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी है जो टॉप है, और इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है चंडीगढ़। तो आप देख रहे होंगे कि जो नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स आया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वो हमारे स्टेट हैं, और जो आपके यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं उसमें से दिल्ली टॉप पे है, और उसके बाद आता है, उसको फॉलो कर रहा है चंडीगढ़। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इंडेक्स को जरूर याद रखें। इसके बाद है द इंडिया डिजिटल समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल डिजिटल समिट। तो ये हमारी कौन सी डिजिटल समिट है, इंडिया की जो डिजिटल समिट होने वाली है 2021 में। तो इसका जो आंसर है वो है ये 15th समिट है। तो इसकी एक छोटी सी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है कि जो यहाँ पे जो समिट का जो डिटेल है वो कि द 2 डे, ये 2 डे का होगा समिट एंड ऑर्गेनाइज ऑन 19 एंड 20 जनवरी 2, ये 19-20 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 15th एडिशन था द एनुअल समिट का। सो श्री रविशंकर प्रसाद इसके चीफ गेस्ट थे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, IT एंड लॉ एंड जस्टिस श्री रविशंकर प्रसाद। द थीम ऑफ द 2021 आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो इसका थीम था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इस डिजिटल समिट हुई है उसका मेन थीम क्या था। तो आत्मनिर्भर भारत, स्टेट ऑफ न्यू डिकेड। सो इंडिया डिजिटल समिट इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये फ्लैगशिप जो थी इसमें कौन 2 लोग थे, तो वो 2 लोग कौन से थे, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, प्लस इसका थीम क्या है, इसका चीफ गेस्ट कौन था, ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किससे रिलेटेड थी, ये सारी चीज़ें आपको बीइंग अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए। सो नेम द बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल लॉन्च बाय डीआरडीओ फॉर सीआरपीएफ। ठीक है, कौन सा व्हीकल लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, किसके लिए लॉन्च किया गया है, सीआरपीएफ के लिए किया गया है। उस व्हीकल का नाम आपको गैस करना है यहाँ पे। तो उस व्हीकल का जो नाम है वो है आपका ऑप्शन सी, रक्षिता। सो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ क्या है हमारा, ये है गाइस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हैज लॉन्च्ड अ बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल, यानी कि इसे हम बाइक पे ले जा सकते हैं। कैजुअलिटी अगर कोई हो जाती है जिसको रक्षिता बोलते हैं। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्पेशली डिजाइंड बाइक हैज बीन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जिससे हम अपने जो जवान हैं उनको बचा सकें। अगला क्वेश्चन है गाइज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली साइंड implementing agreement on submarine rescue support and cooperation with which country during the defense minister between the two nation। तो ये किस नेशन के साथ हमने यहाँ पे साइन किया है इस तरह का डॉक्यूमेंट, इस तरह का एग्रीमेंट। तो वो नेशन का नाम है, आपको पता है रिसेंटली ही ये हुआ है। 5th एडिशन ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर जो DMD बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वॉज सक्सेसफुली हैंडेड 20 जनवरी। तो 20 जनवरी को इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सक्सेसफुली। और किस किस के बीच में हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर के साथ इस तरह का किया है। यहाँ पे किसने किया है, तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये जो मनोहर पारिकर के ऊपर जो बुक लिखी गई है ऑफ द रिकॉर्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जो सही आंसर है वो है डी बामन सुभा प्रभु। द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड रिटन बाय सीनियर जर्नलिस्ट श्री बामन सुभा प्रभु। ठीक है, तो ये जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो इसके किताब का भी नाम याद रखें। ये आपका यूजीसी नेट में पेपर 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो भी रिसेंटली बुक्स लॉन्च होती हैं उससे रिलेटेड। तो बुक्स को जरूर देखते रहें, स्पेशली यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट। अगला लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, नेम द स्टेट विच हैज टॉप द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट कैटेगरी। ठीक है, तो ये भी मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में जो आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडिया को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें सबसे हायर कौन इनोवेशन है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप गैस कर सकते हैं। कल वाला लेक्चर जिन लोगों ने देखा था तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो ए है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे टॉप पे है। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए इसी इनोवेशन इंडेक्स से कि आपको दिल्ली का भी नाम, दिल्ली का भी नाम ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे कर्नाटका का भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का भी नाम ध्यान रखना है, तमिलनाडु प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस पुअर स्टेट कौन है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनको भी आपको सीरियल से ध्यान रखना होगा कि पहले कौन है आगे कौन है। तो इस तरह के टॉप 10 ये स्टैटिक जीके 5 क्वेश्चन की आर्मी जो डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस 16 जनवरी से स्टार्ट किया गया है और मोस्ट सक्सेस पावरफुल पासवर्ड जो है वो किसका है, जापान का है। और जो अगला इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो पासपोर्ट हैनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 85th रैंक है जो तजिकिस्तान के साथ वो साझा करता है। और इम्यूनिटी पासपोर्ट का मतलब होता है कि एक स्टेट के द्वारा ऐसा सर्टिफिकेट जो कोई पर्सन कोविड-19 से अब बाहर आ चुका है तो इस तरह का पासपोर्ट जारी किया जाता है जिसको इम्यूनिटी पासपोर्ट कहा जाता है। तो इस तरह का भी हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब आपको बस ये बताना है कि मैंने 3-4 तरीके के करंट जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, क्विज भी डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशन के साथ किया, न्यूज़पेपर के साथ किया। आपको क्या ज़्यादा यूजफुल लग रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के सेशन को हम कंटिन्यू जरूर रखेंगे। तो उसमें आप सभी का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू so much guys and wish you all the best।